नमस्कार। इस देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस देश के पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे की महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग कतराते नहीं हैं। गांधी हम शर्मिंदा है, गोडसे प्रेमी आज भी जिंदा है, पर जिंदा इस मुद्दे पर राजनीति भी है। ओछी, गंदी, दोहरे मापदंड वाली राजनीति। क्योंकि संसद से सड़क तक जो गोडसे प्रेम के खिलाफ संग्राम करने का ड्रामा कर रहे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस करे साध्वी प्रज्ञा परवार, वही कांग्रेस करे गोडसे भक्त शिवसेना से महाप्यार। और प्रज्ञा ठाकुर अगर महात्मा गांधी की है गुनहगार, तो राहुल गांधी नहीं है साध्वी के गुनहगार। Brother, Papa is already late for prayers. Oh God. साध्वी गांधी के गुनहगार, राहुल साध्वी के गुनहगार। साध्वी गांधी के गुनहगार, राहुल साध्वी के गुनहगार। साध्वी आतंकवादी, कांग्रेस तालिबानी। साध्वी पर वार, गोडसे भक्त शिवसेना से प्यार। नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताकर विवादों में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में माफी मांग ली है, लेकिन इस पर पूरे देश में घमासान मच गया है। मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। संसद में गोडसे पर संग्राम हुआ तो कांग्रेस और शिवसेना भी इसके लपेटे में आ गए। कांग्रेस ने संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात की है, तो वहीं बीजेपी ने करारा हमला कर पूछा है कि जिस शिवसेना के लिए गोडसे देशभक्त थे, उसी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश कैसे कर ली। कि पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार-बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। सर, ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेदारी सरकार को भी है, आपको भी है। महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन के सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जो आतंकवाद शब्द का यूज किया, इसलिए 222 में वो प्रिविलेज बनता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई। सवाल यह भी है कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है, ये सच है, लेकिन राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे साध्वी को आतंकी का तमगा कैसे दे दिया। आखिर साध्वी प्रज्ञा चुनी हुई सांसद हैं और जनता ने उन्हें वोट दिया है। राहुल उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं जो साध्वी प्रज्ञा को दिया गया है। Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? That's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया था, छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। Thank you. I don't need to waste my time demanding action about that woman. ध्यान से ठीक है, कर दो, जो करना है करो। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, तो आप अपने बयान पे कायम रहेंगे। बट सर, माफी जिस तरह से मांगी है, साथ ही आर सेटिस्फाइड। ये संसद के लिए शर्मनाक स्थिति है। बापू के देश में गोडसे पर घमासान मचा है और संसद में सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर गोडसे हत्यारे थे या देशभक्त।
नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का साध्वी प्रज्ञा का इतिहास रहा है। हालत ये हो गई थी कि पीएम को भी ये कहना पड़ा था कि वो साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर एक्शन ले लिया। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही सत्र के दौरान होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में भी साध्वी प्रज्ञा को नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। लेकिन क्या कभी कांग्रेस अपने युवराज पर एक्शन लेगी? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी पर एक्शन लेगी, जिन्होंने विवादित बयान दिया है? संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो कहती है कि वो देशभक्त था, वो हत्यारा देशभक्त था। इससे घिनौनी और इससे खराब बात मेरी जिंदगी कभी हो नहीं सकती। मैं आज इस बात का बहुत हम सब मिलकर के बहुत घोर निंदा करते हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर का पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी साथ का जला भी नहीं पड़ता। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान देने वाले विधायकों की तरफ से माफी मांगेगी? प्रज्ञा के बयान पर बवाल पर सबका ध्यान है, लेकिन प्रज्ञा के बयान से पहले संसद में कुछ ऐसा भी हुआ था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल डीएम के सांसद ए राजा ने जो बयान दिया उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन ए राजा उन्हें सही और गलत नहीं बता सके। साध्वी को उस बयान का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर साध्वी का बयान विवादित था तो फिर ए राजा का बयान विवादित क्यों नहीं? और साध्वी को आतंकी बताने वाले राहुल गांधी का बयान विवादित क्यों नहीं? साध्वी ने माफी मांग ली है, लेकिन गोडसे को देशभक्त बताने वाली शिवसेना इस पर माफी मांगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है हैशटैग प्रज्ञा गोडसे बवाल, और आज का ऑनलाइन सवाल है कि साध्वी पर वार पर गोडसे भक्त शिवसेना से प्यार। और मैं अपने पहले मुद्दे पर चलूं उससे पहले मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए मेरे साथ है सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक, वो भी कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ स्टूडियो में प्रशांत पटेल, जो वकील है, राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते हैं। गुंजा कपूर है, और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता उनके प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला डायनामाइट है, जब बोलते हैं तो तीखी बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि विपक्ष को लगती है। पर मेरा पहला मुद्दा क्या है? मेरा पहला मुद्दा यही है कि साध्वी अगर महात्मा गांधी की गुनहगार है तो राहुल गांधी भी साध्वी के गुनहगार है। राहुल गांधी से मेरे कुछ सीधे सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कर दी, उन्होंने बता दिया कि उनकी क्या सोच है साध्वी को लेकर। पर अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस मंच पर आएंगे? बीजेपी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है प्रज्ञा पर, प्रज्ञा ने 2 बार माफी भी मांग ली है, ये तमाम घटनाक्रम आपने देखा है। मेरी चुनौती है राहुल गांधी से, आइए और स्पष्ट कीजिए कि जिस शिवसेना ने गोडसे को सामना में देशभक्त कहा, क्या कहा उन्होंने? पंडित गोडसे इटली से नहीं आए हैं, वो महान देशभक्त है। अब उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली। तो आप बताइए मुझे राहुल गांधी जी कि आप सरकार छोड़ेंगे उनके साथ? आप एक सांसद को, मतलब प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है इसके? किसी कोर्ट ने उनको आतंकवादी घोषित किया है? अगर किया है तो आइए सबूत दीजिए। और अगर प्रज्ञा को निष्कासित किया जाना चाहिए, मैं साध्वी नहीं कह रहा, आप उसको, मैं प्रज्ञा ठाकुर कह रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर को अगर निष्कासित किया जाना चाहिए तो आप पर भी मानहानि का दावा क्यों ना हो? आप पर भी संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई क्यों ना हो? जब आपके नेता रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को जी लगाकर सम्मान देते हैं, तब आपका आक्रोश कहां जाता है? सैयद अब्बास जी, तब आपका आक्रोश कहां जाता है? आक्रोश की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपने बड़े चालाकी से पूरा फोकस जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे था वो हटा के आपने पूरा राहुल गांधी पे दे दिया। मैं ये नहीं समझ में पा रहा हूं, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बार बार लगातार कहते रही कि आपने मेरी राय सुनी? देशभक्त है, मेरी राय सुनी आपने? मेरी राय सुनी? उनकी आपने उनकी अपॉलॉजी देखी, जो पार्लियामेंट में दे अपॉलॉजी तो कम लगी, मुझे तो ज्यादा वो अपना ब्रेक दे रहे थे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, उन्होंने 2 बार अपॉलॉजी दी, ठीक है, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। मैं मेरे सवाल सुनिए, मैं आपसे 2 घंटे में 2 बार उन्होंने अपॉलॉजी की, हम आपको बाद में बताएंगे पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बोला। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
उनको आतंकवादी ट्वीट में कहा है राहुल गांधी ने, मेरे पास ट्वीट भी है, टेररिस्ट प्रज्ञा ठाकुर। मैं आपको अगला 1 मिनट दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा जी। आप मुझे एक कोर्ट का आदेश या फैसला बता दीजिए जहां पे उनको टेररिस्ट घोषित किया। अगर नहीं किया है जी। तो राहुल गांधी साध्वी के गुनहगार हुए। एक कहावत है, ये आप भी बेहतर जानते हैं, द हाईएस्ट ऑफ कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ बियॉन्ड द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द वर्ल्ड इज अ कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। ये उनका कॉन्शियंस भला जानता है। और जी हां शहजाद भाई, मैं आपके एक बात से वाकिफ हूं, टेररिस्ट तो मेरा कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस कहता है राजीव गांधी ने जब 3000 सिखों के मारने को जायज ठहराया, बड़ा पेड़ गिरता है छोटे, तो ये सब घटनाएं होती है, तो मुझे लगता है राजीव गांधी आतंकवादी है, ये मेरा कॉन्शियंस कह सकता है, प्रशांत पटेल मेरा कॉन्शियंस कह सकता है। 1 मिनट नहीं मिला। बिल्कुल सही है। और ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। भी मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उसको जिंदा जला देना चाहिए। ये कांग्रेस की मानसिकता रही। उन्होंने 3000 सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया। अगर किसी व्यक्ति ने बयान दिया है, उससे माफी मांगी, उसकी निंदा की जानी चाहिए। साध्वी अगर आतंकवादी है, साध्वी आतंकवादी तो कांग्रेस तालिबानी ये आईसिस स्टाइल आप सजा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, जला देना चाहिए, ये सही बात है। मैं ये बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। तो राहुल गांधी कहाँ है, उसको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे? उससे बात यह है, जी हां, राहुल गांधी जी को कहना चाहिए था कि टेरर अक्यूज्ड है। उनके ट्वीट में उन्होंने टेररिस्ट कहा, यह बात गलत है। टेरर अक्यूज्ड सही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, आपने बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया आपने टेरर अक्यूज्ड को। क्यों भाई साहब, इतने बेहतर है, इतने आला दर्जे के लीडर हैं आपके, क्यों आपको एक टेरर अक्यूज को देना? प्रेम शुक्ला मुझे एक बात बताइए, माफी मांगी उतना ही काफी है साध्वी प्रज्ञा के लिए? प्रज्ञा के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि मैं जिंदगी भर इन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा दिल से। जल्दी माफ भी कर दिया और पार्लियामेंट्री डिफेंस ना मैं इनसे। जी जी। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है माफी इस काफी? जी देखिए, उनके बारे में सीधे तौर पर कार्रवाई की गई है। सिर्फ माफी की बात नहीं, उन्होंने संसद में माफी तो मांगी ही है, लेकिन वो संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, ये भी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। लेकिन एक तरफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी तरफ जो बुनियादी प्रश्न आपने उठाया कि गोपाल गोडसे की पुस्तक गांधी वध क्यों, इस पुस्तक पे से बैन किसने हटाया था? वो श्री राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी थे। तो क्या राजीव गांधी को भी क्षमा मांगनी चाहिए? राहुल गांधी अब क्षमा मांगेंगे क्या कि उन्होंने जो प्रतिबंधित पुस्तक थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक पर इंदिरा जी के कार्यकाल में, मोरारजी जी के कार्यकाल में, चंद्रशेखर के कार्यकाल में, वीपी सिंह के कार्यकाल में, इन सारे कार्यकाल में लगातार प्रतिबंध रहा। लेकिन राजीव गांधी कहना क्या चाह रहे हैं? प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था। आप एक तरीके सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, ये तो लीजिए मेरी बात। जो आपके सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। आपका इशारा किताब किसकी तरफ है? प्रेम शुक्ला बात कंप्लीट कीजिए जी, बात कंप्लीट कीजिए। थोड़ा गौर, अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई मेरी बात। ये इनको जरा कहिए बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में ठीक है, आप बोलिए। दूसरा, दोपहर का सामना जिसके जो मुखपत्र रहा है शिवसेना का, उसमें मदन लाल पाहवा, जिसने हत्या का जो पहला प्रयास किया था, गांधी जी की हत्या का एक्यूज नंबर 4 मदन लाल पाहवा, उसका इंटरव्यू छपा, जब जब गांधी पैदा होगा तब तब उसको मारूंगा। इस मामले में श्रीमान बाला साहब ठाकरे, श्री संजय निरुपम तब कार्यकारी संपादक थे, इनके ऊपर मुकदमा हुआ। मुकदमा होने के बाद वो केस कालांतर में वापस ले ली गई कांग्रेस की सरकार ने। तो कृपा करके बताइए कि गांधी जब पैदा होगा उसको तब तक उसको संजीव कौशिक इसका जवाब दीजिए। संजीव कौशिक ठीक है। प्रेम शुक्ला, आपने एक पॉइंट रेज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संजीव कौशिक सवाल पूछने दीजिए। संजीव कौशिक गोडसे भक्त, मैं उसी पे आ रहा। हाँ, आप आएंगे पर मेरा सवाल तो सुनेंगे ना आप राहुल गांधी की तरह बन गए। सवाल के पहले जवाब तैयार है आपका, सुनिए ना सवाल। हाँ बिल्कुल, बोलिए। गोडसे भक्त सेना, बोलिए, सवाल बोलिए आप। गोडसे भक्त सेना के साथ सरकार चलाएंगे और माफी साध्वी से मंगवाएंगे। आप मुझे बताइए कि सरकार कब छोड़ रहे हैं गोडसे भक्त शिवसेना के साथ? मतलब इनके उदाहरण के अलावा 2013 का संपादकीय है जिसको उद्धव ठाकरे एडिटर इन चीफ ने एंडोर्स किया है कि ये देशभक्त है गोडसे जी। देखिए शहजाद, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि
गांधी हत्या को गांधी वध कहते हैं, और जब उन पे देश सवाल खड़ा करता है तो वो गांधी के प्रतिमाओं के पीछे जाकर छिप जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। यदि आप गांधी की हत्या को गांधी वध ही समझने वाले परंपरा वाले लोग हैं तो आप डंके की चोट पे कहिए। गांधी के हत्यारे की महिमा मंडन सामना में शिवसेना कर रही है, उसके प्रतिक्रिया देंगे आप? शब्द को सुनिए, आपने गांधी के हत्या के महिमा मंडन करने वाले लोगों से हाथ कैसे मिलाया, उसका जवाब देंगे संजीव कौशिक। शब्द को अधिकृत बनाया राजीव गांधी ने। देश में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने आज तक कभी सुना किसी राजनीतिक पार्टियों के मुंह से जो गांधी की हत्या को गांधी वध कहता हो या गांधी के हत्यारे को हत्यारा नहीं देशभक्त बताता हो? भारत के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हत्या को राजीव गांधी ने गांधी वध इसी परंपरा के लोग हैं। राजीव गांधी ने गांधी वध क्यों नाम की पुस्तक पर से प्रतिबंध लगाया? आप तो पटेल राजीव गांधी है वो व्यक्ति। आप तो गांधी वध शब्द को मंजूरी दी राजीव गांधी ने। राजीव गांधी किस पार्टी के थे? राजीव गांधी किस पार्टी से? राजीव गांधी किस पार्टी से बताइए? आप वरिष्ठ हैं, राजीव गांधी किस पार्टी से बताइए ना? क्या यह सच नहीं है? आपने गांधी वध शब्द पूछा ना? गांधी वध शब्द को मैं वही कह रहा हूँ, गांधी वध शब्द को अधिकृत किया राजीव गांधी ने। गांधी वध शब्द को अधिकृत किया राजीव गांधी की वजह से गांधी की हत्या हुई। आपने गांधी वध शब्द पूछा ना? दिया था या नहीं दिया? गांधी वध शब्द को आधिकारिक मंजूरी दी आप सवाल का स्वर्गीय राजीव गांधी ने। आप प्रज्ञा को बचाने के लिए तो आ गए, लेकिन प्रज्ञा के ऊपर तो सवाल लगाया। मुझे सीधा जवाब नहीं मिल रहा। संजीव कौशिक ये घुमा फिरा के मुझे घुमा फिरा के डिबेट का टाइम खराब मत कीजिए। घुमा फिरा के टाइम मत खराब कीजिए। गुंजा कपूर, गुंजा कपूर, संजीव कौशिक ये घुमा फिरा के मुझे घुमा फिरा के डिबेट का टाइम खराब मत कीजिए। घुमा फिरा के टाइम मत खराब कीजिए। गुंजा कपूर, संजीव कौशिक, मैंने आपको मौका दिया, आप जवाब नहीं दे पा रहे। गुंजा कपूर, मुझे लगता है कि बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर को तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। पूछिए जिनके पाले में संजीव कौशिक, प्लीज आप शांत रहेंगे। गांधी के हत्यारे को संजीव कौशिक, पूछिए आप। संजीव कौशिक, मुझे पता है मुझे क्या पूछना है आपसे। मुझे लेकिन ना सर्टिफिकेट चाहिए ना आपसे सवाल चाहिए। आप जवाब दीजिए। गुंजा कपूर, बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर को, प्लीज संजीव कौशिक का पेपर डाउन कीजिए। जो सवाल पूछा जाता है वो तो जवाब नहीं दे पाते, वो बीच में बोलते रहते। रनिंग कमेंट्री नहीं चाहिए मुझे। गुंजा कपूर, बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर को तुरंत बाहर का दरवाजा दिखाना चाहिए, पर क्या राहुल गांधी जिस तरीके से मांग कर रहे हैं निष्कासित करने की प्रज्ञा ठाकुर को, उस तरीके से जो गठबंधन बना है उसको तोड़ने की भी बात करेंगे राहुल गांधी, या वो फेक गांधी भक्त है? गुंजा की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये सवाल मैं प्रशांत पटेल, जो लोग प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, निष्कासित करने की बात कर रहे हैं, क्या उनको पहले ये प्रमाण नहीं देना चाहिए शिवसेना से गठबंधन तोड़ के? निश्चित तौर पर। और कांग्रेस को तो ये सिर्फ इन्होंने गांधी के नाम का यूज किया। गांधी जी ने तो ये भी बोला था कि कांग्रेस को डिजॉल्व कर देना चाहिए। आज तक इन्होंने कांग्रेस को डिजॉल्व नहीं किया और गांधी के नाम का यूज कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी जी पहली बार ऐसा नहीं करे। आरएसएस को भी इन्होंने गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया, उस पर भी भिवंडी और थाने और सूरत कोर्ट पे इन पे मामले चल रहे हैं। वहां पे भी रिसेंटली सूरत कोर्ट से इन्होंने बेल लिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने माफी मांगी कि नहीं मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। बाहर जाके कुछ और बयान देते हैं, कोर्ट के अंदर आकर के। सर अब्बास, राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है। राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने पहले भिवंडी कोर्ट में उनको जाना पड़ रहा है मानहानि का दावा, वहां पे वो पेश होते हैं आरएसएस के खिलाफ। उन्होंने जो झूठ बोला उसके लिए, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की माफी मांगनी पड़ी। अब बार बार हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में उनको बड़ा दिलचस्पी है। उन्होंने प्रज्ञा को भी बिना सबूत, बिना कोई फैसला आतंकवादी कह दिया। जवाब देना चाहूंगा। वो जो भी है, हाँ संजीव जी कृपया करके मुझे जवाब देना। आप ही की तरफ के व्यक्ति बोल रहे हैं, सुन लीजिए। गृह मंत्री थे। हाँ संजीव जी, मैं जवाब देने दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हाँ तो हाँ मैं मानता हूँ सभी बात को, लेकिन वो जो भी है टेरर स्कैम अक्यूज नहीं है, टेरर अक्यूज नहीं है भाई साहब। टेरर अक्यूज होना बहुत बड़ी बात है। जो मालेगांव में, भाई साहब मैंने बात नहीं की, आपने बात करने मौका दीजिए प्लीज। जो मालेगांव में हुआ, बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, ये क्या किस लिए?
आप एक टेरर अक्यूज जो और उसमें हमारे- सामने आई ना बात की हमारे जैसे पास यहाँ पे हिंदू लोकसभा में- आतंकवादी का शब्द गढ़ा गया, हिंदुओं को दोष दिया गया, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाया गया। आज उसी तरीके से बिना कोई सबूत के, बिना कोई आदेश के आप प्रज्ञा को आतंकवादी कह रहे ये हैं। जो बात है हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, मैं इस बात को कंडेम करता चाहता हूं। मेरे ख्याल से कोई हमारा हिंदू भाई कोई भी आतंकवादी नहीं है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो करता बुराई वो इंसान बुरा अच्छा, है। मुझे एक बात बताइए, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रज्ञा को गोडसे प्रेमी बता रहे हैं, शिवसेना को गोडसे प्रेमी वो तो बताना है। चाहिए? मैं आपको उनका संपादकीय पढ़कर प्रेमी सुनाना तो है चाहता ना। हूं, सुन लीजिए। संपादकीय में लिखा है 2013 में शिवसेना ने कि पंडित नथुराम गोडसे इटली से नहीं आए, इटली से उनका शायद इशारा सोनिया गांधी की तरफ ही था, और वो एक स्टॉन्च पेट्रियट थे, मतलब जबरदस्त देशभक्त थे। मैं सैयद अब्बास और संजीव कौशिक आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इस संपादकीय से एसोसिएट करती है? क्या वो इस बात को मानती है, या उसने शिवसेना से उसी तरीके से माफी मांगने के लिए कहा है जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा से कहा है? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर सामना में, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं और शिवसेना ने ऐसा कोई आर्टिकल है तो जरूर लाजिम है। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हाँ, हूं, दिखा दीजिए। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं। मैं ये क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त सरकार बना रही थी, क्या सारे विचार मिल रहे थे? इज अ पेट्रियट। क्या जिसे वो आतंकवादी मानती थी भारतीय जनता पार्टी भी उसे आतंकवादी मानती थी? अपने अरे सुनिए, सही बात को घुमा रहे हैं आप। जी लाजिम बात है। सवाल तो करते हैं, जवाब नहीं सुन पाते हैं आप। आपकी बात को मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। अरे सिद्धार्थ सवाल भाई, जब ऐसा करते हैं है तो बात तो सुनिए। तो राहुल गांधी जी को जरूर स्टैंड लेना होगा और ये बात स्टैंड लेना होगा। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला, राहुल गांधी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया है शिवसेना के खिलाफ? जो स्टैंड प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लिया है, वो स्टैंड शिवसेना के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया है? क्या राजनीतिक अवसरवाद है, इसलिए वो कुछ जो गोडसे भक्त जिनके साथ सरकार बना रहे हैं उनको नहीं देख पाते, सिर्फ आपकी पार्टी में जो गोडसे भक्त है उनको देख पाते हैं? शहजाद, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, आप सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, दो नहीं, मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए। इस समय जम्मू कश्मीर में वो सरकार बना रहे हैं। गांधीवाद शब्द जो अरे है, सुन तो लीजिए। गांधी आप सवाल ही नहीं लेंगे मुझे पता है, जवाब नहीं पूछ लीजिए ना बाद में। पहले संजीव कौशिक, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जी प्रेम शुक्ला शहजाद बोलिए। जी, मैं किसको एंकर मानूं? मैं ठीक है, ठीक। प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला, देखिए, इन्होंने गांधीवाद शब्द उठाया था। गांधीवाद शब्द को प्राधिकृत करने का दुष्कर्म आदरणीय राजीव गांधी ने किया था, क्योंकि गांधीवाद क्यों नाम की पुस्तक जो गोपाल गोडसे ने लिखी थी, उस पर प्रतिबंध था, उसका प्रतिबंध हटाया था। एक दूसरा, मैंने आपको बताया कि 1994 में जो मुकदमा हुआ था बाला साहब ठाकरे जी पर और संजय निरुपम पर, वो मुकदमा था मदनलाल पावा के बहन, वो मुकदमा भी कांग्रेस वापस लिया। एक तरफ ये बात तो दूर है कि कार्रवाई करें, ये तो उल्टा कार्रवाई करने के मामले में उनका बचाव करते हैं। तो राहुल गांधी की परिवार गोडसेवादियों से झुकती है और जो गांधीवाद को मानते हैं, गांधी दर्शन हमारी पंचनिष्ठा में है। हमारे यहां से अगर किसी व्यक्ति ने कहा जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस पर जो है बवाल खड़ा करते हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, गोडसेवादियों से मुक्त होने की आवश्यकता है, लेकिन गोडसेवादियों की शरण में जाकर सत्ता का स्वाद लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सिंपल सवाल है आपसे कि और क्या क्या प्रज्ञा ठाकुर को कहना होगा कि आप इतने शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि आप उसको पार्टी से निकालेंगे? इन्होंने शहीद हेमंत करकरे पे सवाल उठाया और उनके बारे में बात की। बिल्कुल। उन्होंने इससे पहले गोडसे के बारे में पहले भी देशभक्त उनको कहा, प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा कि मैं उनको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अब बचा क्या है, वो क्या बोले जिससे कि भाजपा को फाइनली लगे कि ये व्यक्ति ना संसद में रहने के लायक है, ना हमारी पार्टी में रहने के लायक है? क्या बोलना पड़ेगा उसको? देखिए शहजाद, आपका प्रश्न अच्छा है। देखिए, हमारी पार्टी कोई एक वंश की पार्टी तो है नहीं, हमारी पार्टी एक विचार की पार्टी है। उसमें एक प्रक्रिया है, अनुशासन समिति के सामने उनका मामला दिया हुआ, अनुशासन समिति निर्णय लेगी और कार्रवाई होगी उन पर। हमारा एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रेम शुक्ला, होता है। कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोल देगा और पार्टी से निकाल दिया जाएगा,
इसका प्रेम शुक्ला अनुभव जी, शहजाद जी स्वयं है। सवाल है शहजाद पार्टी इस तरह की प्रेम नहीं। शुक्ला जी, आपने 70 साल में कई सारे जो कीर्तिमान स्थापित नहीं हो पाए थे उनको स्थापित करने का काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक कीर्तिमान ये भी स्थापित हुआ है कि पहली बार भारत की संसद में ये सवाल उठ रहा है कि गोडसे देशभक्त है या कातिल है। सैयद अब्बास, आपका सवाल पूछिए। प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा सवाल है, आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप इस बात पे सफाई दे रहे हैं और जिस तरह से आप एक सख्त समर्थन कर रहे हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, क्या आप भी ये मानते हैं कि देशभक्त गोडसे बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है समर्थन आपकी नहीं बातों से, कर जो रहे हैं। आप उस पुस्तक की बिल्कुल बात से कर रहे नहीं कर रहे हैं हैं। गोपाल गोडसे, आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, प्रेम शुक्ला ने कैसे समर्थन किया? तो आप मुझे अच्छा, तो फिर ये बताइए, तो फिर ये इस शो में आप साफ कर दीजिए ना, बोल दीजिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल दीजिए। हत्यारा आप ही बोल चलिए एक सेकंड, प्रशांत पटेल और बुलवा दीजिए। प्रशांत पटेल और प्रेम शुक्ला जी, सैयद अब्बास का कहना है। मेरे भी सवाल को ले लीजिए आप। संजीव कौशिक, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रज्ञा ठाकुर से ही एक बार बुलवा दीजिए आप। संजीव कौशिक, चलिए संजीव कौशिक, आप अपना सवाल रखिए, पर मैं प्रेम शुक्ला से सिर्फ एक बार कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, आप कह सकते हैं गोडसे मुर्दाबाद, कोई कहने में मैं दिक्कत वही है कह रहा आपको? हूं कि ये बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर, किसको गोडसे मुर्दाबाद कहा मैंने, आपने सुना नहीं बोल ठीक है। पाएंगे, वो नहीं बोलेंगे वो। अरे बोला है सर, एक सेकंड, संजीव कौशिक सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए दिल से, और कहां से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला, आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए भाई साहब, दिल पे हाथ रख के अच्छा, बोलिए। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए कॉमेडी का मंच नहीं है, ठीक है ना। प्रेम शुक्ला, मैंने 3 बार कह दिया, लेकिन राजीव गांधी मुर्दाबाद कहेंगे, कहिएगा राजीव गांधी, लेकिन अरे भारत रत्न की बात कर रहे हैं आप, कौशिक, क्या बात हो गई? संजीव कौशिक, भारत रत्न अपने आप को भारत रत्न देने से महान नहीं होते हमारे। संजीव कौशिक, राजीव गांधी मुर्दाबाद, संजीव कौशिक, प्रेम शुक्ला, देखिए प्रेम शुक्ला को हमने एक टेस्ट दी, ठीक है, पिशाच राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए अब आप। ठीक है, प्रेम शुक्ला को हमने एक टेस्ट दी, हमने कहा कि दिल से आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद, उन्होंने गोडसे मुर्दाबाद कह दिया। संजीव कौशिक, अब मैं चाहता हूं कि आप उद्धव ठाकरे से कहिए कि वो कहें गोडसे मुर्दाबाद। आप कब ये चैलेंज लेंगे और कब उद्धव ठाकरे को पेश करेंगे, राइट या रॉन्ग में, जरा मुझे बताइए। अरे साहब, मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी जब कश्मीर में सरकार बनाती है तो जिसको वो शहीद मानती है उसके साथ वो सरकार बना लेती है। क्यों नहीं कहा पीडीपी से कि वो बोल दे कि नहीं आतंकवादी नहीं शहीद था या शहीद नहीं आतंकवादी था, तो वहां पर एडजस्ट कर लेते हैं। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने था ना, और उसके बाद में हुआ क्या, उन्हें सदस्य को, हेलो, सिखों का, हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। संजीव जी आप बोलते रहिए, राजीव गांधी मुर्दाबाद, संजीव जी आप बोलते रहिए लगातार, पर आप से बुलवा देते आप सिखों का राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए। अरे ये बात क्या हुई आपकी? माफी भी उनसे कोर्ट में कहा है, कहाँ है आपके पास कोई सबूत है क्या? कैसे अनशन बातें कर रहे हैं आप? राजीव का सबूत की बात, प्रशांत पटेल, अभी सैयद अब्बास कह रहे हैं कि सबूत है क्या आपके पास राजीव गांधी के लिए कहने के नहीं, लिए? ये बात क्या है? साध्वी प्रज्ञा को कौन से कोर्ट ने आतंकवादी कहा, यही तो सवाल है ना। अगर साध्वी ने महात्मा गांधी की गुनहगार है वो, तो राहुल गांधी भी तो साध्वी के गुनहगार है। किसी भी कोर्ट ने उन्हें अपराधी नहीं ठहराया है, अभी उनका मामला चल रहा है, तो उनको किसी भी तरीके से टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता है। सिखों को नरसंहार कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 सिखों को इन्होंने जलवाया, हिलती है। आज उसी मानसिकता को कांग्रेस प्रदर्शित कर रही है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, मध्य प्रदेश आएंगे तो हम जिंदा जला देंगे। ये कौन सी बात होती है? अगर किसी ने गलत बोला तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन आप किसी को जिंदा जलाने की बात किस तरीके कर रहे हैं? और राहुल गांधी पहले भी इस तरीके से आरएसएस पर आरोप लगाते रहे, उनको खुद अभी सूरत कोर्ट से माना है, थोड़े कांग्रेस लोग बेल लिए, इसी आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी ने बेल लिए, राहुल कोर्ट ने माफी मांगी है, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी। राहुल गांधी इस तरीके से कांग्रेस के लोग शामिल थे, अगर उन्होंने गलत किया तो कोर्ट उनको सजा दे देगा। मैं गुंजा कपूर के पास जाना चाहता हूँ। गुंजा कपूर, अगर आपकी आवाज अब ठीक हो चुकी हो, मुझे बताएं मेरे प्रोड्यूसर, अगर गुंजा कपूर की आवाज हमारे पास पहुंच रही है। पर सैयद अब्बास, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले, बियोरा के एमएलए
गोवर्धन डांगी है। ये कांग्रेस के एमएलए है या आईएसएस के मेंबर है? कांग्रेस के है या तालिबान आईएसएस के सदस्य है? क्योंकि उन्होंने कहा है प्रज्ञा ठाकुर को मैं जिंदा जला दूंगा अगर वो मुझे कहीं मिल जाती है। अब आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला से कि गोडसे मुर्दाबाद बोलो, उन्होंने गोडसे मुर्दाबाद बोल दिया। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी डांगी को कब निकालेंगे पार्टी से? वो बहुत भावुक हो गए होंगे, भावुक हो गए। वो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेम करते होंगे। ये महात्मा गांधी से प्रेम करने वाले लोग हैं। उनको जलाने की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, अच्छे नहीं है। एक सांसद को जलाने की बात करने वाले महात्मा गांधी से प्यार करते हैं। नाथुराम गॉडसे के अगर महात्मा गांधी से प्रेम करते हैं, नाथुराम गॉडसे को देशभक्त कहलाएंगे तो उनके वो भावुक हो जाएंगे ना, उनको गुस्सा आएगा। अच्छा, महात्मा गांधी की कैसी बात है आपको याद है ना? बट बात जायज नहीं है, बात तो गलत है। कांग्रेस जो गांधी तो गलत है चलने की बात करती, गांधी जी तो अहिंसा की बात करते थे। बात गलत है, बात जायज नहीं है। लेकिन अगर आप अगर आप नाथुराम गॉडसे को देशभक्त कहोगे तो जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा तो आएगा ना। गुस्सा आएगा तो क्या ऐसा मेरी बात सुनिए। कैसे बोल सकते हैं? एक सेकंड गुंजा, आपकी आवाज अभी भी हमें क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज हम तक ठीक तक पहुंच पाए। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। गांधी प्रेमी होने का दावा कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं। वहां पे एक सेकंड सर, अच्छी बात है, मोदी जी करते हैं तो मोदी जी के पार्टी के लोग गोडसे प्रेमियों पर कार्रवाई भी करते हैं। पर जो गोडसे प्रेम आपको शिवसेना में दिख रहा है उस पर ना आप कार्रवाई करते हैं, और जो आईसीस की तरह कहता है कि मैं जला दूंगा, आप कह रहे हैं कि भावुक हो गए वो। हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगा। जो बात उन्होंने कही है वो लाजिम नहीं है, जायज नहीं है, गलत बात है। तो संजीव कौशिक कार्रवाई कब होगी डांगी पे? लेकिन जब मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं गांधी भक्त हूँ, मैं गांधी से बहुत प्रेम करता हूँ, और वो जो देशभक्त के गोडसे को, गांधी के प्यारे को अभी भी अपने पार्टी में एक्सपेल टर्मिनेट कर दो। डांगी के बॉस है कमलनाथ, उन्होंने भी ये जिंदा जलाने का काम किया था। पहले कमलनाथ ने भी सिखों को जिंदा जलाने का काम किया। कमलनाथ विधायक है डांगी को जिंदा जलाने जो बोले, अभी उसको बीजेपी से आप उनको डांगी को पार करेंगे, आप डांगी को पार करेंगे, जिंदा जलाएगा एमएलए होकर भी वो जिंदा जलाने की, किसी सांसद को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। आप उनका समर्थन कर रहे हैं, भावुक आप उनका समर्थन कर रहे हैं भाई साहब। एक समर्थन नहीं, जिसने गलत किया उसने माफी मांगी। प्रेम शुक्ला कर रहा हूँ, लेकिन आप डांगी को कब निकालेंगे पार्टी से? प्रेम शुक्ला, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जमीर इजाजत देता है साहब। एक समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जिसने गलत किया उसने माफी मांगी। प्रेम शुक्ला कर रहा हूँ, लेकिन आप डांगी को कब निकालेंगे पार्टी से? प्रेम शुक्ला, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जमीर इजाजत देता है, जिसने गलत किया उसने माफी मांगी। कोई समर्थन नहीं कर रहा। आप गांधी कैसे समर्थन कर सकते हैं? आप जिंदा जलाने की बात कैसे? आप गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करने वाला किसी को जिंदा कैसे जला सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है आपको। प्रेम शुक्ला, प्रज्ञा का समर्थन आपका जमीर मर गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जमीर का है आपका जमीर इजाजत कैसे दे सकता है? गले में टायर जला के जलाने वाले आप लोग हैं। 3000 सिखों को गलत बात है भाई, गलत बात है। आप नींद में हो, जाग जाओ। एक सेकंड सहज अब्बास, प्रेम शुक्ला, संजीव कौशिक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं जब भी आपको सवाल पूछता हूँ वो सिलेबस के बाहर होता है तो आप जवाब कुछ और दे देते हैं। तो मैं आपको सवाल पूछने के लिए आ रहा हूँ, पर सिलेबस के अंदर का जवाब दीजिए, बाहर का मत दीजिए। गांधी जी के 3 बंदर थे प्रेम शुक्ला, गांधी जी के 3 बंदरों का क्या उसूल था? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। अब इनके एक बंदर है जो कहते हैं कि मैं सांसद को जला दूंगा। अब ये गांधी जी के बंदर है क्या? ये कह रहे, सैयद अब्बास कह रहे कि गांधी जी के उसूल पर चलने वाली पार्टी है और इसलिए उन्होंने भावुक होकर कह दिया कि मैं सांसद को जला दूंगा, पर उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो तो भावुक हो गए। बात तो जायज नहीं है ना, बात तो गलत है, ये हम मानते हैं, बात गलत है। उन्होंने संसद में खड़े होकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, निर्दोष सिखों का देते हैं। एक 10 ठाकुर ने गांधी के हत्यारे के बारे में बात की है और आपने किसी और गांधी के बारे में, इतने बड़े गांधीवादी हैं, आप गलत तरीके से गलत तथ्य दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला बोल, संजीव कौशिक मैं क्या गलत तथ्य दे रहा हूँ? ये मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास बयान है उस व्यक्ति का। बोलेंगे मैं वही कह रहा हूँ कि चलिए प्रेम शुक्ला आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे संजीव कौशिक के पास जाना है। प्रेम शुक्ला, आप उस वैसे एक संजीव कौशिक अच्छे डिबेटर की स्किल ये होती है कि वो जवाब दे सवाल का, देखिए जो दूसरों में हस्तक्षेप करे। गांधीवाद के नाम पे जिन
हम सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। आप जिनका गांधीवाद इतना दिशा में ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि प्रज्ञा ठाकुर से माफी मांगी तो प्रज्ञा ठाकुर सीधे नरसंहार कर देते हैं, वो संसद में लेकिन परंतु वो बात कर रही है पीछे बोलने लगे। शहजाद कैसे आपकी बहस से बैठा जाए? प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। संजीव कौशिक 20 सेकंड उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत सारे सवाल हैं। फिर पीछे बोलेंगे। जी जी, प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, कांग्रेस का गांधीवाद तो उसी दिन गलित गात्र हो गया जिस दिन 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया और नरसंहार करने वाले नर पिशाचों को राजीव गांधी की कैबिनेट से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट तक स्थान दिया गया। दूसरी बात, ये जो है वो जो डांगी जो कह रहा है वो राजीव गांधीवाद है, वो गांधीवाद नहीं है कि निर्दोषों के गले में टायर डालो, उसको आग लगा के उसकी हत्या कर दो, जो ऐसी हत्या करके आएगा व्यक्ति उसको मंत्री बना दो। ये गांधीवादी कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस ने गोडसेवाद को आत्मसात किया हुआ है, इसलिए जो खुल्लम खुल्ला गोडसेवादी है ऐसे शिवसेना के संजीव साथ कौशिक जवाब दीजिए। बना रहे हैं सत्ता का। संजीव कौशिक, सवाल पूछा प्रेम शुक्ला ने, आरोप लगाया, जवाब दीजिए। क्या इस वजह से जो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा वो सही कहा, ये कहना चाहते हैं प्रेम शुक्ला? जो दलील दे रहे हैं कि इससे पहले इस तरह की बातें हुई, इस वजह से प्रज्ञा ठाकुर के सही कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं कह रहे। इस वजह से वो माफ करने की बात कर रहे हैं? आप तथ्य को बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? किसने कहा सही? नहीं, उत्तर है मेरे पास। आप बात को हुआ है प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कहा तो आज यदि उन्होंने माफी मांगा, एक लाइन में वो कहती कि नहीं, वो इंदिरा गांधी की बात कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब की बात होती है, हमारे बात को गलत तरीके से उद्धृत किया गया, वो तो प्रधानमंत्री तक की बात नहीं मान रही है। मैं क्या बोलूं, पूरे देश की जनता देख रही है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। संजीव कौशिक, ये विरोधाभास है ना आपकी बातों में। संजीव कौशिक का सवाल सुनिए। संजीव कौशिक सवाल सुनिए। विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। मैं संजीव कौशिक, मैं आपको बताऊंगा तब तो आप जानेंगे ना क्या विरोधाभास है। अपनी बात का विरोधाभास आपको थोड़ी ना दिखेगा, मैं आपको आईना दिखाऊंगा तब तो दिखेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थन कर रही है इस बैन का, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सबसे श्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि उसको इस बात से उनको ये बात पसंद नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये बात पसंद नहीं है ना, पर कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना की कुछ नहीं कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? की कोई कीमत नहीं रही, उस देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अगला लाइन तो आपने अच्छा, राहुल गांधी के स्टेटमेंट का बड़ा महत्व है क्योंकि उन्होंने गोडसे भक्त शिवसेना के साथ गठबंधन किया। देखिए, राहुल गांधी की तुलना यदि आप नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप करते रहे। नहीं, प्रशांत पटेल, नैतिक अधिकार, मॉरल लोकल स्टैंड है, एक चीज होती है। क्या आप एक तरफ गोडसे भक्तों के साथ हाथ मिलाएंगे शिवसेना के साथ और दूसरी ओर दूसरों को आप ये आरोप लगाएंगे कि आप गोडसे भक्त हैं? ये क्या किया जा सकता है? बिल्कुल कोई मोरालिटी नहीं बची है, सिर्फ इनकी सत्ता की लोलुपता थी और इन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, जिस शिवसेना ने गोडसे को महान बताया। और आज यहाँ पर मोरालिटी पेश कर रहे हैं, गांधीवाद की बात कर रहे हैं। ये गांधीवाद नहीं है, सिर्फ राजीव गांधीवाद है और ये सिर्फ मरने मारने की बात करते हैं, जैसा सिखों के साथ इन्होंने किया। और उन्हीं जो सिखों के दंगों का आरोपी था कमलनाथ को सीएम बनाया और उन्हीं का विधायक जो है आज IAS जलाने की बात करता है। बार बार लाई, लेकिन वो बात भी बता दो ना। वही जिन्ना जलाने की बात बार बार इसलिए आ रही है कि आप जिन्ना जलाने की बात कर रहा है, इसलिए वो बात यहाँ पर आई है। क्या हुआ 2002 में? गुजरात की बात का कोई समर्थन नहीं करना, लेकिन आपका एमएलए आज जो जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं वहां पर बात आ रही है। और आपने आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, ठाकुर ने SIT जांच कर ली कमलनाथ पे, जिसने जिंदा जलाया सिखों को, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया और आपने अपने एमएलए को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपका एमएलए आज भी पार्टी में है, आपने क्यों नहीं निकाला? अक्यूज लोग को टिकट देते, एक ऐसा कोई देश बताइए पूरे विश्व में। अगर एक्यूज की बात करते हैं बताइए, राहुल गांधी भी बेल पर है, सोनिया गांधी भी बेल पर है। शहद अब्बास, बहुत अच्छा सवाल। शहद अब्बास का सवाल है कि एक टेरर अक्यूज प्रज्ञा को टिकट देता है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जो आज इस विषय पर बोले, वो हर विषय पर बोलते हैं वैसे, असदुद्दीन ओवैसी भी इस विषय पर बोले जी। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका समर्थन आप करते कांग्रेस के साथ एलाय रह चुके हैं, उन्होंने याकूब मेमन घोषित आतंकवादी के लिए, एक सेकंड, हंसने की बात नहीं है, नहीं, उनके लिए मर्सी पिटीशन साइन की और 2 बजे कोर्ट खुलवाया। एक दूसरे आतंकवादी अफजल गुरु, जिसको लटकाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगे और उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में कौन गया था?
राहुल गांधी सांसद। अभी अब आप मुझे बताइए कि ये सांसद महोदय हाँ। इन आतंकवादियों का समर्थन क्यों कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो बना है ना, ये बीजेपी एबीवीपी की एक रणनीति और सोच है। अच्छा, अभी जो टुकड़े तो राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग पे वहां नहीं जैसे गए थे? कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, शैला हो या जो भी हो, ये लोग कोई टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले नहीं है, देशभक्त हैं और पीस लवर्स है। ऐसा नहीं, कोर्ट में कैसे कोर्ट देख लेगा, सेशंस कोर्ट ने इनको क्लियरेंस दिया है। याकूब मेमन को भी क्लियरेंस दिया था। याकूब मेमन प्रज्ञा का केस भी कोर्ट में। याकूब मेमन को नहीं, अरे जाके उनका प्रज्ञा ये थोड़ा यूएपीए में अभी भी है, अपनी इलेक्शन का विषय बेल पर है वो सेहत ठीक नहीं है इसलिए बेल पर है। राहुल गांधी भी बेल पर है। प्रज्ञा ये प्रेम शुक्ला, आप गलत बात बता रहे हैं, प्रेम शुक्ला, गलत बात बता रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं टेरर अक्यूज का। वाह भाई वाह, टेरर accused का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, सर, भाई बहुत बढ़िया। हो जाएंगे। अभी गोडसे के देशभक्त हैं आप। ठीक है, मैं क्यों कहूं? गोडसे इस देश का पहला आतंकवादी है, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत ठीक शुक्रिया, है, सही और बात। गोडसे का किसी भी तरह से सम्मान होना ये गलत है और प्रज्ञा ठाकुर ने किया वो गलत है, इसको 2 बार माफी मांगनी पड़ी। पर प्रेम शुक्ला, ओसामा जी और हाफिज जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह जो देश के नहीं दुनिया के बड़े आतंकवादियों को सम्मान दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बीजेपी के भी एक नेता ने कहा उन था पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो साध्वी प्रज्ञा पर हो रही है। लेकिन क्या ये कार्रवाई करने का दम कांग्रेस में है? क्या ये कार्रवाई करने का दम जो है, जो लोग पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे पे समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन भारत कश्मीर के मुद्दे पे करते हैं, जिनका कांग्रेस का संसदीय दल का नेता कश्मीर के मामले को कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? संजीव कौशिक, संजीव कौशिक कांग्रेस बन गई हो। भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आपके प्रोग्राम पे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्रेम शुक्ला जी, आपके रविशंकर प्रसाद जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था हाफिज जी, तो इस पे आपका क्या कहना है प्रेम शुक्ला जी? नहीं, उन्होंने तत्काल उस पर स्पष्टीकरण दे दिया। उस पर तत्काल स्पष्टीकरण दे दिया। थोड़ा रिसर्च कीजिए उसी पल उन्होंने स्पष्टीकरण दे जी दिया। करके कहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आदर और भाई, आप अधिक रिसर्च करते उन्होंने हैं। भी कहा है, तत्काल तो स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया भी था। स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा है, तत्काल उसका एग्जाम्पल स्पष्टीकरण देते दे हुए दिया। कहा है। उन्होंने तो स्पष्टीकरण सिर्फ दिया। रणदीप सिंह दिग्विजय सुरजेवाला का कहना गलत बात है, बुरी बात है। चलिए, मुझे अभी तक जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घर यही से पहले बात, नहीं पहनते भाई जिनके साहब। घर शीशे के हो, जिनके घर शीशे के हो, जो जाकर दूसरे भक्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था, पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइए। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी तक के वोटिंग के नतीजे, जो सवाल था हमारा कि साध्वी परिवार पर गोडसे भक्त शिवसेना से प्यार, उस पर नतीजे जो आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 80% लोग, देखिए 80% लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का दोहरा मापदंड है। प्रशांत पटेल, आपको लगता है? और अभी तक के वोटिंग के नतीजे, जो सवाल था हमारा कि साध्वी परिवार पर गोडसे भक्त शिवसेना से प्यार, उस पर नतीजे जो आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 80% लोग, देखिए 80% लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का दोहरा मापदंड है। प्रशांत पटेल, आपको लगता है कि साध्वी को निष्कासित करने से पहले राहुल गांधी को राइट या रॉन्ग पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि शिवसेना की गोडसे भक्ति पर उनको क्या लगता है और कब वो नाता तोड़ रहे हैं गोडसे भक्त शिवसेना के साथ? निश्चित तौर पर सजा राहुल गांधी जी को ये क्लियर करना चाहिए कि जो शिवसेना का स्टैंड है गोडसे के ऊपर, वो क्या वो राहुल गांधी उसको मानते हैं या उसको डिनाई करते हैं? अगर उसको मानते हैं तो फिर उनको शिवसेना के साथ अपना गठबंधन तोड़ना चाहिए, नहीं तो ये सीधा सीधा प्रूफ होगा कि इनका ये दोगलापन है और सर्वज्ञता है। सर अब्बास, जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी पहले वो रिश्ता तोड़ेंगे फिर वो सबसे मांगेंगे सर्टिफिकेट गांधी भक्त है, गोडसे भक्त है, या खुद गोडसे भक्तों के साथ बैठे रहेंगे और दूसरों के ऊपर आरोप लगाएंगे? एक बात से मैं मानना चाहता हूं कि टेररिस्ट नहीं, टेरर अक्यूज्ड, हाँ बिल्कुल। और एक बात है कि ये हमें ये जानना चाहिए कि ये पूरा जो मुद्दा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, और अगर हम पार्लियामेंट में देखें
तो एक पल भी नहीं लगा कि वो माफी मांग रहे हैं, ना कि अपने कंडीशंस पे कंडीशंस बता रहे हैं। और नहीं, इन्होंने दूसरी बार भी माफी मांगी, अनकंडीशनली माफी मांगी, बार बार गलती करे माफी मांगे, बार बार गोडसे को देशभक्त कहे माफी मांगे, ये कैसी? तो आप मुझे, पर संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए कि सामना में कब छप रहा है अगला संपादकीय कि जो हमारा स्टैंड था गोडसे पर, आदरणीय राहुल गांधी के कहने पर, हमारे गठबंधन के साथी के कहने पर हमने मान लिया कि ये गोडसे भक्ति गलत है और हम जो है गांधी भक्ति की राह पर आ रहे हैं। कल ये संपादकीय छपेगा उद्धव ठाकरे की तरफ से। इतना यकीन देखिए कि जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार का गठन हुआ है, इसके बाद में इस तरह की बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जो भी विवाद आप इस तरह की, वो तो मुझे पता है, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शिवसेना की सारी हिंदुत्व की हड्डियां निकाल दी और अब वो शेर नहीं रहा, बिल्ली बन गया। पर आप मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने कहा है 2013 के संपादकीय में, उसके लिए क्या कौन सा मतलब वॉशिंग पाउडर से उनको साफ कर दिया आपने, या उन्होंने तब कहा तो ठीक है अब आपके साथ आ गए तो कोई आपत्ति नहीं उनकी? बाद में आपको इस तरह की विवादित मुद्दों पे मैंने कहा कि इसके बाद इस तरह की विवादित मुद्दे पे आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे राज्य के विकास के लिए जिस तरह से सरकार बनी है, जो कहा है अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी ने हाथ कैसे मिला लिया गोडसे भक्तों के साथ? राहुल गांधी का ये बार बार ये स्टैंड रहा है, पहले अपनी बात कहते हैं पलट जाते हैं, तो उनकी बातों को कोई मतलब नहीं होता और राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। वो बाहर कुछ और बयान करते हैं, पहले भी मोदी जी भी करते हैं भाई साहब, अंदर भी जाकर के वो माफी मांग लेते हैं अपने बचने के लिए, सजा से बचने के लिए। डिफेंस ये पता है कि राहुल गांधी अवसरवादिता का गठबंधन है, ये विचारधारा गठबंधन नहीं, सिर्फ अवसरवादिता का गठबंधन है। सत्ता के लिए उन्होंने गठबंधन किया है और गठबंधन तोड़ने वाले नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर अपोजिशन ने बवाल नहीं किया होता तो हमारे मीडिया के दोस्तों ने बवाल नहीं किया होता। कार्रवाई करेंगे। डांगी पे तो आप शब्द नहीं बोल रहे हैं। डांगी सीधा जिंदा जलाने की बात कर रहा है। बताइए आप, प्रज्ञा ने माफी मांग ली, अब डांगी पे माफी कब मांगेंगे? अब डांगी पे माफी कब मांगेंगे? अब डांगी पे माफी कब मांगेंगे? अब डांगी को पार्टी से बाहर निकालिए, अब डांगी को निकालिए पार्टी से, जाने की आप सही बात कर रहे हैं। प्रशांत पटेल पर क्या अब वक्त नहीं आ चुका है? प्रशांत पटेल, अब वक्त नहीं आ चुका है कि प्रज्ञा ठाकुर जिसने पूरे देश को शर्मिंदा किया है उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाए? बिल्कुल। ये देखिए, ये तो डिसीजन, मैं पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ, ये डिसीजन पार्टी को, एक नागरिक होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपकी कोई राय होगी? हम इस देश में गांधी का सम्मान करते हैं या सिर्फ उनको नोटों तक, हमने नोट तक ही सीमित कर दिया? नोट पे दिखेंगे, रास्ते के चौराहे पे उनका नाम दिखेगा, बाकी उनकी विचारधारा से हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो भी उनके किए उन पे कार्रवाई भी की गई, उनको संसदीय समिति से भी हटा दिया गया है, कार्रवाई की गई। और उसमें क्या कार्रवाई हुआ? पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, गोडसे को पार्टी से पार्टी डिसाइड करेगी। मैं पार्टी के बिहार पर नहीं बोल सकता हूँ, पार्टी डिसाइड करेगी उसमें क्या कार्रवाई करनी है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए सहलाबाद, आपके हिसाब से शिवसेना के साथ गठबंधन भी नहीं करना चाहिए? प्रेमी है ये आपके हिसाब से, एक नागरिक होने के हिसाब से, आप भी कहिए, नागरिक होने के हिसाब से शिवसेना जो गोडसे भक्त है उनके साथ नहीं होना चाहिए था गठबंधन? गठबंधन की बात देखिए, यहाँ पे आइडियोलॉजीज प्रिंसिपल्स पे नहीं हो रही है शहजाद भाई, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म और ऑपोर्चुनिज्म है। बीजेपी करे तो गुनेगार, हम करे तो चमत्कार। ठीक है, चलिए, करें तो वार, आप हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनेगार, यही हमारी भारतीय राजनीति का उसूल बन चुका है। अफसोस की बात यह है कि मेरे पास शो में इतना ही वक्त था, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं, मैं उनको साध्वी भी नहीं कहता हूं, और मुझे लगता है कि उनको बाहर का रास्ता भारतीय जनता पार्टी से दिखा दिया जाना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर स्टैंड लिया है। पर यह सवाल राहुल गांधी गोडसे भक्त शिवसेना के साथ गठबंधन करके नहीं उठा सकते, उनका भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि वो गठबंधन चालू रख रहे हैं एक गोडसे भक्त पार्टी के साथ। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करने से पहले खुद उसे इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और सुलगती हुई बहस के साथ। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज पर जो न्यूज है वो लगातार उसकी सिलसिला चालू रहेगा, जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।